एवरीवन, कंटिन्यू करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8 तक प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर 9 इज इफ a एंड b आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस p इज 0 एंड C, D are roots of x square minus 12x plus q is 0 where A, B, C, D form a ZP. Prove that q plus p ratio q minus p is 17:15. सो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि हमारे पास क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है एंड इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखो, तब हमारे पास कोई भी नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होती है और तब हम उसको सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर जो x होता है तो उसकी वैल्यू ना 2 निकल कर आती है ना। तो ऐसे यहाँ पे बोला गया है इसके जो रूट्स है ना, यानी कि यहाँ पर जो x की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो क्या आ रही है, a और b आ रही है, यानी कि a और b जो है वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट है। ऐसे सिमिलरली जो सेकंड वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन है, इसके रूट हमें गिवन है दैट इज सी और डी। ठीक है, सी और डी जो है वो इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट है। और आगे क्या बोला गया है, यहाँ पे ये जो ए बी सी और डी है ये सब क्या बना रहे हैं, एक जीपी बना रहे हैं। तो हमें प्रूव करना है कि क्यू प्लस पी रेशियो क्यू माइनस पी जो है वो हमारा इनका जो रेशियो है वो क्या है, 17:15 है। तो ये चीज हमें यहाँ पे प्रूव करनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में ये जो है प्रूफ करना है। अब हमें जो फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। सो यहाँ पे मैं फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख देती हूँ। तो फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के p इज इक्वल टू 0। ये हमें फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। ठीक है, एंड सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें क्वेश्चन में गिवन है दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस के 12x प्लस q इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे हमें दो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। देखो, अगर हमें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होती है और अगर मुझे क्या निकालना होता है, उनका सम निकालना होता है, यानी कि अगर मुझे रूट्स गिवन है तो मैं क्या फाइंड कर सकती हूँ, सम फाइंड कर सकता है। कैसे, देखो सम का फॉर्मूला क्या होता है, हमने ये ऑलरेडी क्लास 10th में पढ़ा हुआ है कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होती है और अगर मुझे उसका सम फाइंड करना है तो हम सम कैसे फाइंड करते हैं, माइनस बी बाय ए, ये हमारे पास सम होता है, सम का फॉर्मूला होता है। और प्रोडक्ट के लिए हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट के लिए हमारे पास क्या होता है, दैट इज सी ए। के लिए क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। और अगर मुझे इसी तरीके से प्रोडक्ट फाइंड करना होता है तो प्रोडक्ट के लिए हमारे पास क्या होता है, दैट इज सी बाई ए। ठीक है, यही होता है। अब यहाँ पे सम, तो देखो ये जो फर्स्ट वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स मुझे ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है दैट इज ए एंड बी। तो यानी कि इसका अगर मैं यहाँ पे सम फाइंड करूँ तो रूट्स का क्या हो जाएगा, सम ए प्लस बी, तो वो मेरा किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस बी बाई ए। तो यहाँ पे मेरे पास बी क्या है, दैट इज 3। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे ऑलरेडी माइनस में तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरे पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और ए तो यहाँ पे मेरे पास 1 है तो सम कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट क्या होता है, सी बाई ए। तो यहाँ पे देखो जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है उसको हम ए बोलते हैं, जो एक्स का कोफिशिएंट होता है उसको हम बी, और जो हमारे पास कॉन्स्टेंट होता है उसको सी बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सी हमारे पास क्या, ये जो कॉन्स्टेंट है यानी कि पी। ठीक है, डिवाइडेड बाई ए हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि ये क्या है, हमारे पास 1 है। तो यानी कि ये मेरे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से ये p आ जाएगा। और ये मेरे पास क्या है, ये जो p है वो मेरे पास क्या है, इसके जो रूट्स का प्रोडक्ट आया ये मेरे पास p, और यहाँ पे इसका सम आया है 3। ठीक है, ये हो गया। अब ऐसी सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए सम, तो सम के लिए क्या होता है, यानी कि इसके रूट्स हमें गिवन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हमें क्वेश्चन में क्या गिवन, दैट इज सी और डी। तो सी प्लस डी क्या हो जाएगा, माइनस के बी बाई ए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो माइनस एंड हो जाएगा माइनस के 12 एंड डिवाइड बाई ए क्या है मेरे पास, यहाँ पे 1 है। तो ये मेरे पास यहाँ से कितना आ जाएगा, दैट इज 12। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है प्रोडक्ट, यानी कि इसके रूट्स का प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा मेरे पास, यहाँ से हो जाएगा सी और डी। तो ये मेरे पास सी और डी कितना हो जाएगा, क्यू के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि सी बाई होता है तो सी मेरे पास यहाँ पे क्यू है और ए यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो मेरे पास सम कितना आया, 12, और प्रोडक्ट कितना आ गया, यहाँ से प्रोडक्ट मेरे पास कितना आ गया, दैट इज क्यू आ गया। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे, अब मेरे पास क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि जो ए बी सी डी है वो हमारे क्या बना रहे हैं, एक जीपी बना रहे हैं। तो अगर ए बी सी डी हमारे पास जीपी बना रहे हैं तो मैं यहाँ से क्या कह सकती हूँ, देखो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, पहले हैज A, B, C, D forms A GP। तो अगर ये A B C D हमारे पास एक GP बना रहे हैं तो यानी कि जो फर्स्ट टर्म है वो मेरे पास क्या हो जाएगी, A, यानी कि A मेरा A के इक्वल हो जाएगा। और ये जो B है, B क्या हो जाएगा, ये मेरे पास सेकंड टर्म है तो सेकंड टर्म क्या होती है, GP की AR होती है। उसके बाद नेक्स्ट C यानी कि थर्ड टर्म मेरे पास क्या होती है, AR का स्क्वायर, तो हो जाएगा AR का स्क्वायर। ऐसे ही D हमारे पास क्या हो जाएगी, फोर्थ टर्म, और फोर्थ टर्म क्या होती है, AR का क्यूब। ठीक है, अगर कोई भी चीज GP में होती है तो यही उसकी टर्म्स होती है।
यहाँ पे क्या करना था, इनका रेशियो ये हमें यहाँ पे प्रूफ करना था। तो सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पे Q प्लस में P, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ Q प्लस P, तो Q प्लस P लिखते हैं, ठीक है। तो अब Q मेरे पास क्या है, देखो Q की वैल्यू मैंने फाइंड की थी, तो Q मेरे पास कितना आया था, CD आया था, तो Q की प्लेस पे लिख देते हैं CD प्लस में P मेरे पास क्या है, दैट इज AB, है ना। P यहाँ पे AB है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम AB, ठीक है। अब C मेरे पास क्या है, C मेरे पास क्या है, AR का स्क्वायर है, तो C की प्लेस पे लिख देंगे AR का स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट D मेरे पास क्या है, AR का क्यूब, ठीक है, प्लस में A मेरे पास क्या है, A की वैल्यू तो A ही है, ठीक है। उसके बाद B मेरे पास क्या है, दैट इज AR, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ से। अब इसको यहाँ पर सोल्व करते हैं, तो देखो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो ये जगह A का स्क्वायर एंड R की पावर क्या हो जाएगी, 5, पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है अगर बेस हमारे पास सेम रहता है, ठीक है। तो यहाँ से ये आ जाएगा मेरे पास। उसके बाद नेक्स्ट क्या है मेरे पास, Q माइनस के P, तो Q माइनस के P फाइंड करते हैं। तो Q माइनस के P यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q की वैल्यू मेरे पास क्या है, डेट इज CD, तो यानी कि CD माइनस के P मेरे पास क्या है, डेट इज AB, तो यहाँ पे हो जाएगा A एंड B, ठीक है। और वैल्यूज पुट कर देते हैं। C मेरे पास क्या है, AR का स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा AR का स्क्वायर। नेक्स्ट D मेरे पास क्या है, AR का क्यूब, तो हो जाएगा AR का क्यूब, माइनस के A मेरे पास क्या है, यहाँ पर A है। नेक्स्ट B मेरे पास यहाँ पे क्या है, डेट इज AR, ठीक है। अब देखो अगर हमारे पास बेस सेम होते हैं तो पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, A का स्क्वायर R की पावर 5 माइनस के A का स्क्वायर R, ठीक है, ये आ जाएगा। अब हमें क्या चाहिए था, इनका रेशियो चाहिए था, यानी कि Q प्लस P और Q माइनस P का रेशियो। तो Q प्लस P डिवाइडेड बाई Q माइनस के P, इसका रेशियो। तो Q प्लस P की वैल्यू मेरे पास कितनी आई है, इसको लिख देते हैं A का स्क्वायर R की पावर 5 प्लस में A का स्क्वायर R डिवाइडेड बाई Q माइनस P की वैल्यू क्या आई है, A का स्क्वायर R की पावर 5 माइनस के A का स्क्वायर R, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं हम, यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं, तो कॉमन निकाल लेते हैं। तो देखो यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ, ऊपर से A का स्क्वायर R कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो अंदर मेरे पास क्या बच जाएगा, डेट इज R की पावर 4 प्लस के 1, ये बच जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, नीचे से हम यहाँ पर A का स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, A का स्क्वायर R कॉमन ले सकते हैं। अंदर मेरे पास क्या बचेगा, R की पावर 4 माइनस के 1, ठीक है, ये बच जाएगा यहाँ से। अब इससे ये मेरे पास यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट इज R की पावर 4 प्लस के 1 डिवाइडेड बाय R की पावर 4 माइनस के 1, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 बोल देती हूँ, ठीक है। अब देखो, अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर करना था कि इनका जो रेशियो है वो क्या है, वो 17:15 है। तो यानी कि यहाँ से मुझे R की वैल्यू अगर मुझे पता चल जाए तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि मुझे क्या फाइंड करनी पड़ेगी, R की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। अब R की वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे, देखो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ टू फाइंड R। अगर हमें यहाँ पे R की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें क्या क्या पता है, अभी हमने ऊपर फाइंड किया था कि जो A प्लस B है वो मेरा किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। तो मैं इसी को यहाँ पे यूज कर लेती हूँ कि A प्लस B जो है वो मेरा यहाँ पे किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। और A मेरा क्या है, यहाँ पर A है, देखो मैंने आपको बताया था A की वैल्यू A है, और B मेरे पास क्या है, AR के इक्वल है। तो B की प्लेस पर क्या लिख देंगे, AR, एंड ये मेरा हो जाएगा 3 के इक्वल, ठीक है। अब यहाँ से क्या लेते हैं, A को कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ से मैं A को कॉमन निकालूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस में R आ जाएगा, और ये मेरा किसके इक्वल आ जाएगा, 3 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसी नेक्स्ट मुझे नहीं ये फाइंड किया था कि जो C प्लस D है वो मेरा किसके इक्वल है, 12 के इक्वल है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर C प्लस D जो है वो मेरा किसके इक्वल है, 12 के इक्वल है। अब यहाँ पर C की वैल्यू देखो क्या है, C मेरे पास क्या है, यहाँ पे AR का स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, डेट इज AR का स्क्वायर प्लस में D मेरे पास क्या है, यहाँ पे AR का क्यूब है, तो यहाँ पे हो जाएगा AR का क्यूब। किसके इक्वल है, ये हमारा इक्वल है 12 के, ठीक है। अब यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं, AR का स्क्वायर मैंने यहाँ से कॉमन लिया तो मेरे पास क्या बचेगा, 1 प्लस में R, एंड ये मेरा किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से 12 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे गिवन है, क्या इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकती हूँ, R स्क्वायर एंड A 1 प्लस में R इज इक्वल टू 12, इसको ऐसा करके लिख सकते हैं, है ना। देखो क्या यहाँ पे R स्क्वायर थे, इसको मैंने एज इट इज रहने दिया, इस A को मैं अंदर ले गई तो बस मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू ना मुझे यहाँ पे 3 गिवन है, तो इसकी प्लेस में मैं यहाँ पे 3 पुट कर सकती हूँ। तो R स्क्वायर इसकी प्लेस में मैंने 3 पुट किया, तो ये मेरे किसके इक्वल आ गया, यहाँ से 12 के इक्वल आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेरे पास क्या हो जाएगा, R स्क्वायर एंड 12 को डिवाइड करेंगे 3 से तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 4, तो यहाँ से ये रूट हो जाएगा, तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस के 2। ये चाहिए था, हमें चाहिए था इसका रेशियो। अब देखो R की पावर आपकी या तो प्लस के 2 ले लो आप, या फिर मतलब R जो है या तो आप प्लस के 2 ले लो या फिर आप माइनस के 2 ले लो, आंसर जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा का। क्यों, क्योंकि अगर किसी की भी पावर इवन होती है तो वो जो हमारे पास जो आंसर आता है ना वो पॉजिटिव आता है, और अगर किसी की पावर ओड होती है तो यानी कि जो हमारे पास जो रिजल्ट निकल के आएगा वो नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो आप चाहो तो R की
आर जो है वो पॉजिटिव 2 ले लो या नेगेटिव 2 ले लो, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, तो रेशियो तो हो जाएगा क्यू प्लस में पी एंड हो जाएगा क्यू माइनस के पी। ठीक है, तो ये हमारे किसके इक्वल हो जाएगा, इज इक्वल टू, तो यहाँ पे मैं 2 ले लेती हूँ, आप -2 भी ले सकते हो, वो तब भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो 2 की पावर 4 प्लस के 1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 4 माइनस के 1। ठीक है, अब 2 की पावर 4 होता है हमारे पास, तो हो जाएगा 16 प्लस में 1 एंड डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा 16 माइनस के 1, यानी कि हो जाएगा 17 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 15। सो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया कि q प्लस पी डिवाइडेड बाई q माइनस के पी, ये हमारे किसके इक्वल आएगा, 17 डिवाइडेड बाई 15, और ये तो हमें यहाँ पे शो करना था। ठीक है, सो यहाँ पे हो जाएगा हैंस प्रूव्ड। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9। tan is the ratio of the arithmetic mean and geometric mean of two positive numbers a and b is m ratio, and show that a ratio b is m plus root m square minus n square ratio m minus root m square minus n square। सो क्या बोला गया यहाँ पे, जो अर्थमेटिक मीन है और जो ज्योमेट्रिक मीन है, दो पॉजिटिव नंबर्स, वो दो पॉजिटिव नंबर्स क्या है, ए और बी, इनका जो रेशियो यानी कि अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का जो रेशियो वो हमें गिवन है m रेशियो n। तो हमें यहाँ पे शो करना है कि जो a रेशियो b है, ये जो है ना यहाँ पे जो हमें दो पॉजिटिव नंबर्स गिवन है, इनका जो रेशियो वो हमारा इसके इक्वल है। क्या करना है यहाँ पे, ये चीज जो है यहाँ पे शो करनी है। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है, तो अभी हमने रीड किया था, तो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी डिवाइडेड बाय ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी, ये हमें इनका जो रेशियो वो कितना गिवन है, m डिवाइडेड बाय n, ये गिवन है। अब अर्थमेटिक मीन हमारे पास क्या होता है, हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो अर्थमेटिक मीन क्या होता है, a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2, ये होता है, और ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास क्या होता है, दैट इज रूट ए बी। ठीक है, इसके नीचे कुछ है तो यहाँ पे मैंने 1 लिख लिया। ठीक है, तो ये हमारा किसके इक्वल है, m n के इक्वल है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, a प्लस में b एंड इसका रेसिप्रोकल होकर ये हो जाएगा 2 रूट ए बी, एंड ये हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, m डिवाइडेड बाय n, इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, इनका रेशियो गिवन है, यानी कि मुझे क्वेश्चन में क्या चीज शो करनी है, ये चीज हमें शो करनी है कि a डिवाइडेड बी मेरे पास क्या है, m प्लस में रूट एम स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय m माइनस के रूट एम स्क्वायर माइनस के एन स्क्वायर। ठीक है, ये चीज मुझे क्या करनी है, यहाँ पर शो करनी है। ठीक है, अब अगर देखो यहाँ पर मैं इसको किसी तरीके से, अगर मैं यहाँ पर इसको कुछ mn की फॉर्म में यहाँ पर बना दूं, ठीक है, और उसमें फिर ये वाली वैल्यू पुट कर दूं, तो मेरे पास आंसर आ सकता है। ठीक है, तो इसको कुछ इसी तरीके से हम यहाँ पर बनाने की कोशिश करते हैं। तो कैसे करेंगे, देखो अब इसको मैं क्या करती हूँ, इस नंबर को मैं n से क्या कर देती हूँ, मतलब न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको n से। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे इसको, कि न्यूमरेटर से n से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो n से यहाँ पे हो जाएगा m n, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर रहे हैं, ऐसा कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा मेरे पास m का स्क्वायर n का स्क्वायर एंड हो जाएगा यहाँ पे प्लस में 1। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से, उसके बाद डिवाइडेड बाय यहाँ पे हो जाएगा n, ये हो जाएगा रूट m n, फिर हो जाएगा माइनस के रूट m स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस के 1। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से, हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो ये n से n जो है ये मेरे पास यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे m और n आ गया, और m और n की तो वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी है। ठीक है, ये जो मैंने यहाँ पे फाइंड की थी, तो बस यहाँ पे m और n की प्लेस पर ये वाली जो वैल्यू इसको पुट कर देते हैं, दैट इज a प्लस बी 2 रूट ए बी प्लस में रूट a प्लस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 ए बी प्लस के 1। ठीक है, ये हो जाएगा नीचे डिवाइडेड बाय, ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ से a प्लस बी 2 रूट ए बी माइनस के, ये हो जाएगा यहाँ से a प्लस बी का स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय 4 ए बी माइनस के 1, ये हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो यहाँ पे हमारे पास ये अंडर रूट में दे रखा है ना, इसको सबसे पहले सोल्व कर लेते हैं। तो यानी कि मैं यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं, इस वाले पार्ट को पहले हम सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ दैट इज a प्लस बी 2 रूट ए बी प्लस में, एंड इसको हम यहाँ पे सोल्व करें, यानी कि यहाँ पे हम सोल्व करें इसका न्यूमरेटर। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे इसका न्यूमरेटर सोल्व कर रहे हैं। तो ये मेरे पास यहाँ पे रूट में, तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, तो वो मेरे पास क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2ab, ये होता है। ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, दैट इज 4ab, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4ab। देखो हमारे पास 1 है, तो यहाँ पे मैं एलसीएम लूंगी तो 4ab आ जाएगा, तो इसकी प्लेस पर मेरे पास क्या आ जाएगा, दैट इज 4ab, ये आ जाएगा यहाँ से। 1 के आगे ना यहाँ पे माइनस का साइन है, ठीक है, प्लस का साइन नहीं है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा माइनस के 4ab। तो ये तो था हमारा न्यूमरेटर। अब क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को भी चलो यहीं पे सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दोनों को ही सोल्व कर लेती हूँ। तो डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है, दैट इज a प्लस बी
रूट ए बी माइनस के, एंड यहाँ पे भी हम अगेन इसका जो रूट है इसको हम यहाँ पर सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, वही ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में 2ab, ठीक है। और यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 4ab हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस के 4ab, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये मेरे पास हो जाएगा a प्लस में b रूट ए बी प्लस में, एंड देखो यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा, दैट इज रूट में ये हो जाएगा यहाँ से a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर एंड माइनस के 2ab, ठीक है। इन दोनों को यहाँ पे सोल्व करके ये आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। अब यहाँ पे डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा, नीचे में दे रखा है 4ab, ठीक है। उसके बाद डिवाइडेड बाय यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा दैट इज a प्लस के b डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 2 रूट ए बी, और यहाँ पे माइनस का साइन, उसके बाद देन यहाँ पे रूट ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस के 2ab डिवाइडेड बाय 4ab, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 रूट ए बी प्लस में, अब देखो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको ऐसे। तो बस मैं वही लिख रही हूँ यहाँ पे, तो इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4ab, ठीक है। इसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब उसके बाद डिवाइडेड बाय ये मेरे पास क्या हो जाएगा, a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 रूट ए बी माइनस में, ऐसे ही अगेन हम इसको क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ रूट a माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4ab। सोल्व करते हैं। सो यहाँ पे देखो क्या करते हैं, इसको रूट से बाहर निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे, देखो पहले तो इसको एज इट इज लिख लेते हैं, a प्लस बी 2 रूट ए बी प्लस में, अब इस स्क्वायर से वाला रूट कैंसिल, तो मेरे पास कितना हो जाएगा, a माइनस के b हो जाएगा डिवाइडेड बाय, अब 4 को रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2ab, और ab पर यहाँ पे क्या आ जाएगा रूट, ठीक है। उसके बाद डिवाइडेड बाय यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 रूट ए बी माइनस के, एंड इसको इस स्क्वायर से वाला रूट कैंसिल, तो क्या हो जाएगा a माइनस के b, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 रूट ए बी, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ से मेरे पास, ओके। अब देखो इनका जो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो यहाँ पे मेरे पास सेम है, ठीक है, इनका जो डिनोमिनेटर है वो यहाँ पर सेम है। तो इसको मैं चलो नेक्स्ट पेज से करते हैं। मेरे पास ये आ गया था, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे आगे सोल्व करती हूँ। तो देखो ये हो जाएगा a प्लस में b प्लस में a माइनस के b, एंड इसका जो डिनोमिनेटर है वो ऑलरेडी सेम है 2 रूट ए बी, ठीक है। उसके बाद डिवाइडेड बाय यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, a प्लस बी माइनस के a माइनस के b, एंड डिवाइडेड बाय इनका भी डिनोमिनेटर सेम है, दैट इज 2 रूट ए बी, ठीक है। ये हो जाएगा। अब रूट 2ab से रूट 2ab मेरे पास यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, अब देखो यहाँ पे जो प्लस का b है और ये माइनस की b है, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये मेरे पास, और यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, दैट इज 2a डिवाइडेड बाई हो जाएगा a प्लस बी माइनस के a प्लस के b, ये हो जाएगा। अब प्लस के a से माइनस का a ये मेरे पास कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा 2a डिवाइडेड बाई 2b, एंड ये मेरा किसके इक्वल हो जाएगा, 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो ये मेरा किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज a बाई b के इक्वल आ जाएगा। देखो ये हमने कौन सी वाली साइड सोल्व की थी, हमने सोल्व की थी राइट हैंड साइड। ये वाली जो राइट हैंड साइड है इसको ही तो हमने यहाँ पे सोल्व किया था, और राइट हैंड साइड को सोल्व करके हम यहाँ पे क्या लेके आए हैं, इसके यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को लेकर आए हैं। क्या कह सकते हैं कि जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारी किसकी इक्वल हो गई, राइट हैंड साइड की, और ये तो हमें यहाँ पे प्रूव करना था, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे हम लिख देंगे हैंस प्रूव।